आप सभी साथियों को जय हिंद। आज के वीडियो में दौड़ से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण टिप्स बताने वाला हूं। अगर आप एसएससी जीडी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्या होता है कि जब आप तैयारी कर रहे होते हैं या आप एसएससी जीडी के माध्यम से या किसी पुलिस डिपार्टमेंट का जब आप तैयारी करते हैं, फॉर्म आता है, फॉर्म भरते हैं, आप सोचते नहीं है कि चलो उस समय आप फिजिकल के बारे में सोचते नहीं है। क्या होता है कि आप जैसे अभी ही एसएससी जीडी का फॉर्म आया है, सभी भाई फॉर्म भर रहे हैं, सीधा सीधा रिटन पर फोकस है उनका। क्या होता है कि आपका रिटन होता है, रिजल्ट आ जाता है और पता चलता है कि 1 महीने बाद, 20 दिन बाद, सवा महीने बाद आपका क्या होने वाला है, फिजिकल होने वाला है। वैसे कंडीशन में स्टूडेंट काफ़ी हड़बड़ा जाते हैं, काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो वैसे कंडीशन में मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप क्या करेंगे, किस तरह से आप उस 1 महीने में या 1.5 महीने में आप किस तरह से अपने बॉडी को अपने फिजिकल के लिए तैयार कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है कि आप काफ़ी दिन से रनिंग नहीं किए होते हैं, काफ़ी दिन से दौड़े नहीं होते, ग्राउंड में नहीं जाते, आप रिटेन करते हैं, तैयारी करते रहते हैं, आप एग्ज़ाम निकालते हैं, काफ़ी दिन से ग्राउंड में नहीं गए होते हैं और अचानक जब आपका फिजिकल आ जाता है तो काफ़ी लड़के उसी डिप्रेशन में अचानक ग्राउंड में जाते हैं। क्या करते हैं कि पैर में ठोकर लगा देते हैं। काफ़ी क्या होता है कि अचानक 20 दिन बचता है, 10 दिन बचता है, लोग अचानक ग्राउंड में जाके पूरा जी जान लगाने की कोशिश करते हैं। वैसे कंडीशन में कोई फ्रैक्चर कर लेते हैं, कोई चोट लगा लेते हैं, फिर उनका फिजिकल में परेशानी होता है। तो आज के वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं कि किस तरह से आप इसके लिए पहले से तैयार हो सके। क्योंकि मेरे को पता है कि चाहे कोई भी स्टूडेंट हो जो आर्मी का तैयारी करता है, वही साल 1.5 साल से वो रेगुलर कंटिन्यू दौड़ता है। बाकी वो पुलिस डिपार्टमेंट के लड़के हो या एसएससी जीडी के माध्यम के लड़के हो, ये सारे लड़के कंटिन्यू रनिंग नहीं करते हैं। जब उनका रिटेन निकल जाता है और अचानक जब 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने पहले रनिंग स्टार्ट करते हैं, वही कंडीशन में बहुत लड़के क्या हो जाते हैं कि रनिंग में फेल होकर आ जाते हैं। तो हम आज वो टिप्स बताएंगे कि जब आपके पास 1 महीने, 1.5 महीने बचे, 2 महीने तक बचे या आपने कोई एग्ज़ाम निकाला है और आपका फिजिकल है आगे, तो किस तरह से आप बॉडी के स्टेमिना को बढ़ा के किस तरह से आप फिजिकल में जाके आप रनिंग निकाल सकते हैं। तो रनिंग 2 तरह के होते हैं। सबसे पहले बता दूं कि या तो एसएससी जीडी में जो आपका सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, ये सारी में जो भर्तियां होती है उसमें आपको 5 किलोमीटर रनिंग करवाया जाता है और आर्मी में 1600 मीटर है। कई फोर्स जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसमें 1600 किलोमीटर की रनिंग होती है। तो दोनों रनिंग का मैं आज टिप्स बताने वाला हूँ। तो 5 किलोमीटर हो या 1600 मीटर हो या जो फॉरेस्ट विभाग का जो निकलता है जिसमें 25 किलोमीटर रनिंग होता है, तो इस सारी चीज़ें पर हम आज सारे टिप्स के बारे में बात करेंगे कि आप कम समय में किस तरह से आप अपने स्टेमिना को बढ़ाकर आप फिजिकल निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि आप जब रनिंग करने जाते हैं तो सबसे पहले आपको पहनावा, हम सबसे पहले पहनावे की बात करते हैं कि क्या क्या हमारा किट्स होना चाहिए, क्या यूज करें जिससे कि हम अच्छे से रनिंग कर पाए। क्योंकि सबसे पहले आपका किट्स ही आता है। तो पहनावा में बता दूं आपको कि सबसे पहले आप सपोर्टर का यूज करेंगे। क्योंकि आपको क्या करना है कि आपको फिजिकल के साथ साथ मेडिकल का भी ध्यान रखना होता है। तो आप किसका प्रयोग करेंगे? सपोर्टर का प्रयोग करेंगे। सपोर्टर पहनेंगे जिससे क्या होगा कि आपका जब मेडिकल होगा, नहीं तो ऐसे कुछ लड़के क्या करते हैं, ऐसे ही ग्राउंड में जाके दौड़ते हैं, उससे आपको आगे मेडिकल में परेशानी हो सकती है, आपको हाइड्रोसिल में प्रॉब्लम हो सकता है, बढ़ सकता है, तो इससे भी आपको परेशानी हो सकती है। तो आप पहला पहनावा में सबसे नंबर 1 पे रखेंगे आप सपोर्टर को। नंबर 2 में आपका आता है शूज, कि शूज कौन सा पहने। अक्सर बच्चे का ये क्वेश्चन होता है कि सर शूज कौन सा पहने, किस शूज में रनिंग अच्छा होगा, किस शूज में रनिंग खराब होगा। लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम। तो मैं किसी खास कंपनी का आपको शूज नहीं सलाह दूंगा कि आप ये शूज लीजिए। मैं कहूँगा कि आपको जो शूज कंफर्टेबल हो, वही शूज यूज कीजिए। बस 2-3 बातें आप ध्यान रखिएगा शूज में कि किस तरह के शूज ले। काफ़ी लोग एडवाइस देते हैं कि आप एडिडास का लीजिए, नाइकी का लीजिए या सीगा का लीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप 4000 का शूज पहनिएगा तो पैर बढ़िया रहेगा। मैं कुछ और चीज़ बताने के मूड में हूँ। आप जो शूज़ कंफर्टेबल है आप उस शूज़ को पहनिए, आप उसी शूज़ में बेहतर रनिंग कराइएगा। काफ़ी लोग कहते हैं कि ये शूज़ पहनता है, शूज़ खराब है इसलिए पैर में प्रॉब्लम है। ऐसा कुछ नहीं है। रनिंग करने का एक अलग नियम होता है। आप अगर सही नियम से अगर रनिंग करेंगे तो आप
आपके पैर में जो शूज़ कंफर्टेबल होगा वही शूज़ पहन के आप रनिंग कर सकते हैं। कुछ लोग तो आर्मी वाले तो खाली पैर रनिंग करते हैं, उनके पैर में कहाँ प्रॉब्लम हो जाता है। तो जहाँ तक मैं शूज़ का बात करूँ, आप शूज़ पहन के दौड़ना अच्छी बात है। शूज़ पहन के लंबी रनिंग, अगर SSC GD की रनिंग कर रहे हैं तो आप शूज़ पहन के ही रनिंग कीजिए, क्योंकि वहाँ भी लंबा रनिंग होता है, रोड पे रनिंग करवाया जाता है, तो आप शूज़ पहन के रनिंग कीजिएगा। तो सबसे पहले आप जूता का बात करता हूँ। जूता में आप 2 बात याद रखिएगा। जूता क्या होता है कि उसमें जूता में आप 2 बातें याद रखेंगे। सबसे पहली बात कि जूता क्या होता है, जूता में इसका जो सोल होता है, ये वाला जो सोल होता है ये सॉफ्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये थोड़ा स्पंजी होना चाहिए। जैसे ये हमारा शूज़ अभी आप देख रहे हैं काफ़ी हार्ड है, ये मुड़ नहीं रहा है, लेकिन आपका जो शूज़ होना चाहिए ये क्या होना चाहिए, स्पंजी होना चाहिए, थोड़ा सा इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। दूसरी बात, ये आप देख रहे होंगे कि ज़्यादा मोटा है हमारा, ये ना ज़्यादा मोटा होना चाहिए और ना ही कम मोटा होना चाहिए। इसकी मोटाई ना ज़्यादा होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए, साथ में इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए, स्पंजी होना चाहिए, क्योंकि ये देख रहे हैं ये बहुत हार्ड है। अगर ये जूता आप पहन के दौड़ेंगे, किसी पत्थर पे पड़ेगा, सीधा आपके सीन पेन पर असर करेगा, आपके नीचे सोल में असर करेगा और आपका सीन पेन स्टार्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा स्पंजी होना चाहिए और ना ज़्यादा मोटा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए। साथ में आपका जो अंदर वाला ये है, इसकी अच्छी खासी मोटाई होना चाहिए। ये थोड़ा स्पंजी वाला लेंगे आप, ये थोड़ा मोटा लेंगे, क्योंकि देखिए इस जूता का ये बढ़िया है, तो ये भी बढ़िया वाला होना चाहिए। साथ में अगर आप कोई भी शूज़ लेंगे उसके साथ में ये आप दूसरा लगवा सकते हैं मोची से जाकर। तो जूता में ये 2-3 बात याद रखेंगे। बाकी आप 700 का, 800 का, 900 का भी जूता लेंगे, 500 का भी जूता लेंगे, उसमें भी आप अच्छा दौड़ सकते हैं। बस आपको दौड़ने में आपके पैर में क्या हो, वह कंफर्टेबल हो। उसके बाद है आपका कि जब आप काफ़ी दिन बाद जब ग्राउंड में जाते हैं रनिंग करने, तो आप क्या होते हैं, आपका रिटेन निकला होता है, आप जोश में होते हैं, अचानक जाके एकदम से पूरा जी जान लगा कि आप क्या करते हैं, दौड़ने लगते हैं। उसके बाद क्या होता है, 2 दिन बाद आपका सीन पैन होने लगता है। आप कहते हैं कि सर बहुत ज़्यादा सांस फूल रहा है, मेरा दौड़ नहीं पा रहा हूँ। तो सांस फूलना, सीन पैन होना, ये सब उन्हीं लड़कों को होता है जो कुछ गाइडलाइंस का फॉलो नहीं करते हैं, अचानक जाके जोश हवास छोड़ के एकदम पूरा क्या करते हैं, जी जान लगा के दौड़ने लगते हैं। तो दौड़ने में आपको कई पॉइंट्स याद रखने होंगे। सबसे पहले रनिंग करने से पहले आप 2 काम करेंगे। सांस फूलने का 2 महत्वपूर्ण रीज़न है। सबसे पहले आप वार्म अप नहीं करते हैं। रनिंग करने से पहले आपको वार्म अप अच्छे ढंग से करना चाहिए, पहला नंबर। दूसरा नंबर, आपका डाइट अच्छा होना चाहिए। आप सोचेंगे कि मैं रोटी दाल चावल सीधा सीधा खा के रनिंग करने जाऊँ और आर्मी का दौर, SSC GD का दौर निकाल लूँ, ये थोड़ा कठिन होता है। तो इसलिए आपको डाइट बढ़िया करेंगे, तो मैं डाइट के बारे में भी बताऊँगा अभी। और साथ में दौड़ने के लिए वार्म अप कैसा होना चाहिए, दौड़ने से पहले वार्म अप, दौड़ने के बाद वार्म अप। आपका कभी सीन पैन नहीं होगा, कभी पैर में जो आपका मांस में क्या बोलते हैं, मांसपेशियाँ में खिंचाव नहीं होगा, ये सारी परेशानी आपको नहीं होगी। फ्रेंड्स, लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, अंधेरा हो गया है, फिर भी आपको आशा करता हूँ आपको दिख रहा होगा। तो मैं बता दूं कि आप जब काफ़ी दिन बाद दौड़ने जाते हैं या रेगुलर दौड़ रहे होंगे आप, लेकिन आपका जब दौड़ने का तरीका ठीक नहीं होगा तो आपका सीन पैन होगा, आपको सांस फूलेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आप जब दौड़ेंगे तो उससे पहले थोड़ा आप वार्म अप करेंगे। मैं अभी 2 चीज़ें बताऊंगा, एक दौड़ने से पहले का वार्म अप, जब दौड़ के आएंगे फिर वार्म अप, फिर आप कंटिन्यू बने रहिए, मैं आपके डाइट के बारे में भी बताऊंगा। तो जब आप दौड़ते हैं तो सबसे पहले आपका जो पैर है, क्योंकि जब आप रात में सो के उठते हैं, रात में सो के उठने के बाद आपका जो है, आपका हड्डी हो, मसल्स हो, बिल्कुल एक जाम सा हो जाता है। तो आपको मैं बता दूं कि अगर आप हमारे बताए हुए एक्सरसाइज स्टार्टिंग में जो वार्म अप करेंगे, बॉडी हीटिंग एक्सरसाइज करेंगे, तो आप रनिंग के बाद आपका सीन पैन 100% नहीं होगा। करना क्या है आपको, सबसे पहले हमारा जो पैर होता है, सबसे पहले मैंने पहले ही बताया कि रात में क्या होता है, सारी बॉडी हार्ड हो जाते हैं, पूरा मसल्स हार्ड हो जाता है। सबसे पहले उन्हें गर्म करना होता है, फ्लेक्सिबल करना होता है। आप देखते होंगे कि जब आप रनिंग करते हैं,
जब स्टार्टिंग में रनिंग करते होंगे तो बॉडी आपका बिल्कुल अकड़ा सा रहता है, लेकिन जब थोड़ा दौड़ लेते हैं तो आपका बॉडी क्या हो जाता है, एकदम सॉफ्ट हो जाता है, यानी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाता है। फिर आप तो सबसे पहले हमें हमारा जो टो होता है, जब हम रनिंग करते हैं तो सबसे हमें हमारे टो को फ्लेक्सिबल करना होता है, क्योंकि सारा प्रेशर टो पे होता है। तो इसके लिए सबसे पहला, जब आप उठेंगे, रनिंग करने जाएंगे, फ्रेश होके ग्राउंड में पहुँचेंगे, तो आप सबसे पहले अपने पैर से रिलेटेड, अपने टो से रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे। क्या करना है आपको, सबसे पहले खड़ा हो जाना है। उसके बाद क्या करना है, इस दोनों टो के ऊपर खड़ा होना है। दोनों टो के ऊपर क्या करना है, खड़ा होना है। मैं बता दूं कि आप 5 मिनट अगर ये एक्सरसाइज कर लेंगे तो आपका सीन पेन नहीं होगा, आपको पावर भी आएंगे जब आप रनिंग करेंगे। इस टो पे खड़ा होना है और क्या करना है, धीरे धीरे थोड़ा सा इस टो पे सिर्फ पैर को आगे बढ़ाना है, धीरे धीरे, जितना धीरे धीरे आप हो सके। 4 कदम आगे जाना है, फिर इसी टो पे धीरे धीरे 4 कदम क्या करना है, अपने जगह पर वापस आ जाना है। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, पैर को आगे करेंगे और इसको इस टो के ऊपर की तरफ खींचेंगे, इसे पूरी तरह ऊपर की तरफ क्या करेंगे, खींचेंगे। फिर इसको अंदर की तरफ खींचेंगे, इससे आपके मसल्स में खिंचाव उत्पन्न होगा, उससे आपको नस में खिंचाव नहीं आएगा। दौड़ेंगे तो आपका मसल्स एकदम एक्टिव रहेगा। फिर सेम दूसरे पैर को करेंगे, आगे की तरफ खींचेंगे, फिर पीछे की तरफ क्या करेंगे, खींचेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा पैर को फैलाएंगे और इसे अंदर की तरफ देंगे। ध्यान से देखिएगा, अंदर की तरफ खींचेंगे, जिससे क्या होगा, आपका पैर अगर गड्ढा में पड़ेगा, कहीं पे पड़ेगा, तो आपका पैर में खिंचाव नहीं आएगा। फिर इस पैर को करेंगे, अंदर की तरफ खींचेंगे, फिर पास लाएंगे पैर को, इसे बाहर की तरफ ले जाएंगे, फिर इसे क्या करेंगे, बाहर की तरफ खींचेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे कि अपना जो आपका लेफ्ट पैर है इसको इस तरफ ले जाएंगे और पूरी तरह से कमर पे हाथ रखेंगे, इसको खिंचाव करेंगे, इधर की तरफ क्या करेंगे, बैठेंगे। ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, फिर वापस आएंगे, फिर अपने पैर को, दाहिने पैर को आगे की तरफ ले जाएंगे, फिर इस पे क्या करेंगे, बैठेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अपने पैर को आगे की तरफ ले जाएंगे, अपने इस दोनों हाथ को घुटने पे रखेंगे, आगे की तरफ क्या करेंगे, मसल्स को खींचेंगे। पुनः राइट पैर को ले जाएंगे आगे की तरफ, मसल्स को क्या करेंगे, खींचेंगे, आसमान की तरफ आप देखेंगे। इससे क्या होगा कि आपका मसल्स खुलेगा, मसल्स एक्टिव होगा। यानी सबसे पहले हमें पैर से रिलेटेड एक्सरसाइज करना है रनिंग करने से पहले। उसके बाद हमें क्या करना है, दोनों पैर को लगाना है और बता दूं आपको, धीरे धीरे जंप करना है। धीरे धीरे आपको क्या करना है, जंप करना है, पंजे पे जंप करना है। किस पे जंप करना है, उसके बाद आप जो है इस तरह से पंजों पर जंप करेंगे, फिर इस तरह से जंप करेंगे, इसी तरह से जंप करते हुए आगे की तरफ आएंगे, इसी तरह से जंप करते हुए पीछे की तरफ जाएंगे। इससे क्या होगा आपका, इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, अल्टरनेट टो टच करेंगे। ठीक है। इससे आपका क्या होगा, हाथ भी, क्योंकि जब हम दौड़ते हैं तो हमारा हाथ भी मूवमेंट होता है, कभी कभी हाथ में भी क्या होता है, खिंचाव होता है। तो अल्टरनेट टो टच करेंगे, अल्टरनेट देखेंगे भी। इस तरह से आप क्या करेंगे, कम से कम 50 बार अल्टरनेट टो टच करेंगे। ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा आप क्या करेंगे, साइड जंप करेंगे, साइड जंप करेंगे इस तरह से। ये भी क्या करेंगे आप, कम से कम 20-25 बार ये साइड जंप करेंगे। इससे क्या होगा, आपका कंधा खुलेगा, आपके हाथ में जो आपका बोन्स है, नॉट्स है, वो खुलेंगे। उसके बाद क्या करना है, आपको किससे रिलेटेड करना है, उसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा हाथ से रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे। जैसे इस हाथ को सामने रख के इधर की तरफ इसको खींचेंगे, पुनः इसको इधर की तरफ खींचेंगे,
इसके बाद इस हाथ को थोड़ा सा मूविंग करेंगे अंदर की तरफ और उसके बाद बाहर की तरफ मूविंग करेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, कमर पे हाथ रखेंगे, थोड़ा पीछे की तरफ देखेंगे, होल एक्सरसाइज करेंगे। फिर आगे की तरफ, फिर क्या करेंगे, अपने हाथ को पूरा इस तरह से घुमाएंगे। इससे क्या होता है, आपका पूरा हैंड फ्री होता है। फिर आप दौड़ने के लिए क्या होते हैं, रेडी होते हैं। ठीक है। उसके बाद अपने नेक को, गर्दन को मूविंग करेंगे। यानी रनिंग से पहले हमारा पूरा बॉडी खुल जाना चाहिए। ठीक है। हमने लगभग सारा एक्सरसाइज आपको बता दिया। इतना करने के बाद आपका शरीर बिल्कुल क्या हो जाता है, खुल जाता है। इसके बाद दौड़ने से पहले थोड़ा सा पूरे शरीर को एक्टिव करना है, हिलाना है, जिसमें आपको मैं बता दूं कि आप सीधा इस तरह से जंप करना स्टार्ट कीजिए। इस तरह से आप पूरे शरीर को एकदम, ये आपका होल एक्सरसाइज होगा, इससे पूरा शरीर आपका खुल जाएगा। फिर आपको सीन पैन होगा नहीं, पूरे पंजे पे करना है, आगे पीछे पैर को करना है, लेफ्ट राइट करना है। फिर कंटिन्यू जितना एक्सरसाइज बताया हूं मैं, उस सारे एक्सरसाइज को कंटिन्यू करना है। बस 2 से 3 मिनट इसको कंटिन्यू करना है, पूरा शरीर आपका क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ के बाद स्टार्ट करना है रनिंग। अब रनिंग कैसे करना है, क्योंकि आपने या तो रनिंग कर रहे हैं या काफ़ी दिन से आपने रनिंग किया नहीं है, काफ़ी दिन से आपने रनिंग किया नहीं है, तो क्या करना है आपको, रुकना। अब मैं बता दूं कि आप अगर पहली बार दौड़ रहे हैं, काफ़ी दिन बाद दौड़ रहे हैं या पहली बार दौड़ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ के बाद हम क्या करेंगे, रनिंग स्टार्ट करेंगे। अब रनिंग स्टार्ट करने में अगर काफ़ी दिन बाद दौड़ रहे हैं आप, तो सबसे पहले जाके हमें एकदम पूरा से नहीं दौड़ना है, एकदम 20 राउंड एक ही दिन में, 10 राउंड एक ही दिन में ग्राउंड का नहीं मारना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, बच्चे क्या करते हैं, इतना एक्सरसाइज करने के बाद जाके एकदम लंबा लंबा पैर करके क्या करेंगे, दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं। हमें वो नहीं करना है। हमें पहला दिन जब आप जाएंगे दौड़ने, आपको ओनली ग्राउंड का 2 राउंड मारना है, सिर्फ 2 राउंड मारना है। और आपको क्या करना है, लोग कहते हैं कि लंबा स्टेप से दौड़ेंगे तो ज़्यादा कवर करेंगे, लेकिन पहले शुरुआत में आपको लंबा स्टेप नहीं लेना है, छोटे स्टेप में पंजों पे दौड़ना है। छोटे स्टेप में आपको क्या करना है, पंजों पे दौड़ना है, छोटे स्टेप में। किसमें, छोटे स्टेप में आपको छोटे स्टेप लेना है और ज़्यादा नहीं, हल्के हल्के। क्या होता है कि आप अचानक ज़्यादा दौड़ेंगे, आपका सांस फूलेगा, तो आप क्या करेंगे, छोटे स्टेप में सबसे आपको स्टेमिना बनाना है। स्टार्टिंग में क्या करना है, स्टेमिना बनाना है। छोटे स्टेप में आपको 2 राउंड दौड़ना है, एकदम धीरे धीरे दौड़ते रहना है। इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपका स्टेमिना डेवलप होगा। उसके बाद आपका धीरे धीरे सांस फूलना क्या होगा, कम होगा। अब मैं बातें करता हूँ सांस फूलने का। आपको लोग बताते होंगे, कई लोग बताते हैं कि आपको क्या करना, मुंह बंद करके दौड़ना है। मैं ऐसा कुछ नहीं कहता हूँ, मैं भी दौड़ा हूँ। आपको पता है कि आप फेफड़ा को दौड़ने के लिए, फेफड़ा को पर्याप्त मात्रा में क्या चाहिए, हवा चाहिए। फ्रेश ब्रीदिंग के लिए आपको स्टार्टिंग में भले आप थोड़ा देर मुंह बंद करके दौड़ सकते हैं, लेकिन जब आप एक चक्कर लगाएंगे, थोड़ा दूर दौड़ेंगे, जब आपको लगेगा कि हमारे फेफड़ा को सही हवा नहीं मिल रहा है, पर्याप्त मात्रा में हवा नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसके बाद आप मुंह खोल के दौड़ सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि मुंह खोल के दौड़ता है तो ज़्यादा नहीं दौड़ पाता है, ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। और मैं बता दूं कि आप मुंह खोल कर दौड़ने में आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे, आपको पर्याप्त मात्रा में हवा भी मिलेगा। हाँ, स्टार्टिंग में जब आप 1 राउंड या 2 राउंड मारते हैं, आप अगर जितना आपको बर्दाश्त होता है वहाँ तक आप मुंह बंद करके दौड़िए, लेकिन जब ऐसा समय है तो आप मुंह खोल करके आराम से दौड़िए, उससे ज़्यादा आपको पावर भी मिलता है। उसके बाद तो क्या होगा, आप स्टार्टिंग में, आप जब शुरुआत में दौड़ने जाते हैं, आप हल्के दौड़ेंगे, 2 राउंड दौड़िए, 3-4 दिन 2 राउंड दौड़िए। उसके बाद धीरे धीरे अपना राउंड को बढ़ाइए, धीरे धीरे आपका स्टेप भी बढ़ेगा। और आपको जैसे जैसे स्टेमिना बढ़ेगा, आप में क्या होगा, सांस फूलना कम हो जाएगा। और आप नाक बंद करके दौड़िएगा, मुंह बंद करके दौड़िएगा, तो आपको ज़्यादा सांस क्या होगा, फूलेगा। इसलिए आप 1 आध राउंड दौड़ने के बाद, या मैं तो कहूँगा स्टार्टिंग से ही नॉर्मली आप सांस मुंह खोल के, यानी नॉर्मल मुंह खोल के, ऐसा नहीं कि सांस मुंह खोल के एकदम पूरा ये कर दीजिए। नॉर्मली आप जैसा आपको कंफर्टेबल फील हो, जैसा आपका फेफड़ा कंफर्टेबल इजाज़त दे, उस तरह से आप
मुंह खोलकर नॉर्मल दौड़िए। उससे क्या होगा, आपका सांस कम फूलेगा। उसके बाद आप 4 से 5 दिन यानी 1 सप्ताह तक आप नॉर्मल स्टेप में दौड़ते रहिए। छोटे छोटे स्टेप में नॉर्मल 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड इस तरह से आप ग्राउंड का लगाइए। इससे क्या होगा, आपका स्टेमिना धीरे धीरे डेवलप होगा और साथ में आपका धीरे धीरे स्टेप भी बढ़ेगा। जब आप 1 सप्ताह दौड़ ले तो आप कोशिश करें कि आप अपना स्टेप बढ़ाने का क्या करें, क्योंकि आप क्या होता है, कुछ लड़के बहुत छोटे छोटे पैर डालते हैं। आपका अगर हाइट है, आपका पैर लंबा है, मैं आपको बता दूं, जब मैं रनिंग करता था ना, तो मेरे साथ वाले जो रनिंग करते थे उनका जब 1 स्टेप होता था तो मेरा 2 स्टेप, एक ही स्टेप में उनका 2 स्टेप बराबर मेरा 1 स्टेप होता था। तो आप कोशिश करें। और कई लड़के क्या करते हैं, जब आप दौड़े तो आप फोकस अपने सामने रखें। कई लड़के दौड़ते हैं, सामने वाले को देखते हैं, दौड़ते हैं, पीछे वाले को देखते हैं कहाँ है। आप जब ज़मीन पे देखेंगे, ज़मीन मतलब बिल्कुल आगे नहीं, आप थोड़ा दूर जब ज़मीन पे फोकस करेंगे तो आपका स्टेप लंबा होगा। आप इस ट्रिक को आजमा के देखिएगा। आप अपना नज़र ज़मीन पे रखिएगा, यानी अपने सामने फ्रंट में आप ज़मीन पे रखेंगे अपना स्टेप, आपको थकावट कम होगा और आपका स्टेप धीरे धीरे क्या होगा, लंबा होगा। उसके बाद जब आप इस तरह से 1 सप्ताह हो जाएगा, अगले सप्ताह में धीरे धीरे आपका रनिंग बढ़ेगा, स्टेमिना बढ़ेगा। उसके बाद अपने रफ्तार को धीरे धीरे क्या कीजिए, बढ़ाइए। इस तरह से आप जब कंटिन्यू, और एक और चीज़ याद रखिएगा, लड़के क्या करते हैं, एक दिन दौड़ने जाते हैं, अगले दिन मिस कर देते हैं, अगले दिन सोए रह जाते हैं। और बहुत लड़के और क्या करते हैं, दौड़ के आते हैं, उसके बाद सो जाते हैं। ये दोनों काम नहीं करना है। आपको रेगुलर दौड़ना है। अगर 1.5 से 2 महीने में आपको अगर रनिंग की तैयारी करनी है तो आपको रेगुलर ग्राउंड में जाना होगा, एक दिन भी मिस नहीं करना होगा। और दौड़ के आके आप सोना ये भूल जाइए। दौड़ के आके सोइएगा, फिर आपको वो पावर धीरे धीरे क्या हो जाता है, डाउन होने लगता है। तो दौड़ के आके आपको सोना नहीं है। उसके बाद लड़के क्या करते हैं, दौड़ के आते हैं और तुरंत जाके क्या करते हैं, अचानक जब काफ़ी दौड़ के आते हैं, 5 राउंड, 7 राउंड, 10 राउंड दौड़ के आते हैं, फिर क्या करते हैं, अचानक जाके धड़ाम से लेट जाते हैं ज़मीन पे। आपको वो नहीं करना है। जब दौड़ के आप आते हैं तो आपको तुरंत रुकना नहीं है। ये सबसे बड़ा होता है सिन पेन होने का। पैर में अचानक पैर में ऐसा आ जाएगा कि जकड़ गया है पैर, बहुत सारा परेशानी होता है। जो लड़के अचानक आके दौड़ के और लेट जाते हैं, कहीं भी एकदम पड़ जाएंगे, अरे हमारे देह में जान नहीं है, उनको ज़्यादा परेशानी होता है। तो जब आप दौड़ के आए, दौड़ के आके आपको रुकना नहीं है। आप या दौड़ के आते तुरंत जाके बीम नहीं करना है, तुरंत सीटअप पुशअप नहीं करना है। आपको दौड़ के आके थोड़ा सा वार्म अप करना है, क्योंकि दौड़ने के बाद का वार्म अप बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। क्योंकि दौड़ने के बाद जो वार्म अप आप करते हैं, वो वही वार्म अप आपको बॉडी को अगले दिन के लिए प्रिपेयर करता है कि अगले दिन आपका बॉडी कैसा रहेगा, आप दौड़ने के लिए अगले दिन रेडी होंगे या नहीं होंगे। क्योंकि दौड़ के आने के बाद जब आप अचानक रुकेंगे तो आपका बॉडी क्या होगा, जकड़ जाता है। तो आप फिर अगले दिन आप पता चले अगले दिन आप दौड़ने लायक नहीं है। तो दौड़ के आने के बाद आप सबसे पहले रुकिए मत, थोड़ा थोड़ा आप, जैसे आप पूरे फास्ट में दौड़ के आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा वार्म अप करके आप आते रहिए। फिर क्या कीजिए आप, उसके बाद अगर आप रुकते भी हैं तो आप अपने पैर को क्या कीजिए, चलाते रहिए। कम से कम 2-3 मिनट तक पैर को चलाते रहेंगे। उसके बाद अगर आप खड़े हो जाएंगे तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर आप दौड़ के आ रहे हैं, आपका सांस ज़्यादा फूल रहा है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, नीचे की ओर झुकेंगे। नीचे की ओर क्या करेंगे, झुकेंगे और तेज सांस लेंगे। ऊपर आके क्या करेंगे, सांस छोड़ेंगे। फिर नीचे झुकेंगे सांस लेते हुए, क्या करेंगे, इस तरह से सांस को क्या करेंगे, छोड़ेंगे। उसके बाद अपने बॉडी को थोड़ा सा झुक के इसको पूरी तरह से इसी कंडीशन में सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे। थोड़ा सा बॉडी को, जो आपका जो थकान है अंदर में, जो उसको कम करेंगे। इस तरह से आपको काफ़ी रिलैक्स फील होगा। उसके बाद ये कई एक्सरसाइज करने में थोड़ा सा आप जब थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएंगे, थोड़ा देर में आपका बॉडी, उसके बाद आप थोड़ा सा जो स्टार्टिंग में हमने जो एक्सरसाइज बताया था कि पूरे शरीर को थोड़ा क्या करना है, रिलैक्स करना है थोड़ा सा। फिर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जंप करेंगे, थोड़ा सा अपने बॉडी को क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे। बहुत सारे एक्सरसाइज है, उसे आप करते रहेंगे। क्या हो जाएगा, आपका बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा। उसके बाद आप जाके सीटअप मारिए। आप सीटअप मारिए। यहाँ पे मैं अगले दिन किसी क्लास में लूँगा कि किस तरह से सीटअप पुशअप मारते, किस तरह से आपका जो चेस्ट है वो अच्छा बनेगा, या आप अपने स्टेमिना को इंक्रीज कर सकते हैं। आप बीम खींच सकते हैं अच्छा खासा। तो आप
सबसे पहले रनिंग के बाद कभी भी जाके आप रनिंग से पहले आप कभी भी सीटअप, पुशअप या बीम ये सब मत खींचिएगा, क्योंकि रनिंग के बाद रनिंग आप जब कर लेते हैं तो आपका शरीर बिल्कुल जितने आपका शरीर का जितने पार्ट्स हैं सब नॉर्मल हो जाता है, सब फ्लेक्सिबल हो जाता है। उसके बाद आप जाके सीटअप करेंगे, पुशअप करेंगे, बीम खींचेंगे तो आप हल्का फील करेंगे, अपने शरीर को हल्का महसूस करेंगे। और उसके बाद मैं बता दूं कि इतना करने के बाद आप 1 से 1.5 महीने कंटिन्यू करेंगे, आपका खुद फीलिंग होगा, आप कैसा भी रनिंग को आराम से आप निकाल सकते हैं, चाहे SSC GD का रनिंग हो या आर्मी का रनिंग हो या किसी पुलिस डिपार्टमेंट का रनिंग हो। अब मैं बात कर लेता हूँ डाइट का, तो मैं शॉर्ट में थोड़ा सा डाइट के बारे में बता देता हूँ कि अच्छा रनिंग करने के लिए, अच्छा आपको स्टेमिना बनाने के लिए आपको अच्छा भोजन करने की ज़रूरत पड़ेगा। अब अच्छे भोजन में मैं बता दूँ आपको कि सबसे पहले 2-3 चीज़ें हैं। आपको मॉर्निंग में चना, वो कांटा वाला जो चना होता है, काली चना जिसको बोलते हैं, वो बादाम, मूंग, इस तीनों का मिक्स करके फुला के आपको मॉर्निंग में खाना है। रनिंग करके जब आते हैं उसके बाद आपको इस चीज़ को लेना है। प्लस आप मॉर्निंग में 2 पीस केला ले सकते हैं, 1 या 2, ज़्यादा केला मत खाना है, बस 1 या 2 केला लेना है, क्योंकि यहाँ पे वेट भी बढ़ाना नहीं है, एक बैलेंस रखना है, बैलेंस डाइट लेना है केला। और उसके बाद आपको क्या करना है, कम से कम, क्योंकि आप कोई बॉडी बिल्डर बनने नहीं जा रहे, आपको एक ऐसा स्टेमिना करना है कि आप अच्छे से रनिंग निकाल सके। तो उसके अलावा आपको अंडा, एक दिन में कम से कम 2 पीस अंडा लेना है। उसके अलावा आप रात में कम से कम 1 गिलास दूध गुड़ मिला के वो लीजिए, और भोजन टाइम से लीजिए और भरपेट खाना खाइए। ऐसा नहीं है कि आप कम खाना खाएं, बहुत लगे कम खाना, जो आपके घर में बनता है। आप 1 गिलास दूध, 2 अंडा और सुबह में चना, बादाम और मूंग का मिक्सअप इतना लीजिए, और उसके बाद घर में जो भी खाना बनता है उसे जम के खाइए, क्योंकि आप वैसे भी रनिंग करने जाएंगे, आप दबा के खाएंगे, आपको भूख लगता है उससे, और फिर आपका अच्छा से अच्छा आप रनिंग बना के, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का रनिंग हो। क्योंकि मैं खुद बता दूं कि मैं खुद अपने रनिंग से, जब हमारा रनिंग था उससे हमने 20 दिन पहले रनिंग करना स्टार्ट किया था, और मैं भी परेशान था कि क्या होगा नहीं होगा, लेकिन हमने सेम फॉलो किया और हमने अच्छे ढंग से जाके रनिंग निकाला। तो आप 1 से 1.5 महीना आपके लिए काफ़ी है, 1 महीना हाईएस्ट 1.5 महीना काफ़ी है आपको SSC GD या कोई भी बेहतर अपना प्रिपरेशन की, लेकिन कंटिन्यू लगना पड़ेगा आपको, पूरी तरह से उसे सर्वस्व देना पड़ेगा, फिर आप अच्छे ढंग से अपने रनिंग को बना सकते हैं, लंबा रनिंग। और ख़ासकर आर्मी, इन सारी जो 1600 मीटर की रनिंग है, उनकी रनिंग के लिए आप 3 महीना तो कम से कम उसके लिए देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा स्टेमिना वो होता है, तो उसके लिए 3 महीना। बाकी जो लंबी रनिंग है, पता है आपको, लंबी रनिंग और कम समय में होता है, लेकिन आप एकदम चाह जाए तो 1.5 से 2 महीने में आप अच्छे ढंग से रनिंग की जो हमारे बताए हुए स्टेप्स है उससे तैयारी आप कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को हमारा वीडियो को फॉलो करके आप जब रनिंग निकालेंगे आपको काफ़ी ये वीडियो हेल्पफुल होगा। आप बस इसका फॉलो कीजिए, आप 100% आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। तो किसी खास वीडियो के साथ आपके लिए किसी खास वीडियो, खास एडवाइस के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।